एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से ना सिर्फ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होगा, बल्कि ये आर्टिकल ये भी बताता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। न्यूज़पेपर रीडिंग नाउ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स। न्यूज़पेपर मीन्स अखबार, रीडिंग मीन्स पढ़ना, अखबार पढ़ना। नाउ अब, अ मस्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब है अनिवार्य चीज, इसेंशियल। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अब एक अनिवार्य चीज है फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, इन यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, स्टेट रन स्कूल्स में, मतलब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य चीज बन गया है या फिर अनिवार्य चीज है। ठीक है, तो अ मस्ट जो है वो एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जिसका मतलब है अनिवार्य चीज। ऑलराइट, अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे वर्ब नहीं है कहीं भी। ठीक है, वर्ब नहीं है क्योंकि एक न्यूज़पेपर हेडलाइन है और हेडलाइंस में अक्सर वर्ब जानबूझकर छोड़ा जाता है। कंप्लीट सेंटेंस ऐसा होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज नाउ। ठीक है, यहाँ पर इज होना चाहिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग इज नाउ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स इन यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अब अखबार पढ़ना अनिवार्य है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज मेड न्यूज़पेपर रीडिंग कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट रन सेकेंडरी एंड बेसिक schools to cultivate reading habits, reduce screen time and develop critical and logical thinking skills among them. An order issued by Additional Chief Secretary, Basic and Secondary Education, Parthasarthi Sen Sharma on December 23rd says, newspapers both English and Hindi should be made an integral part of the daily reading culture of schools. वोकैबुलरी देखते हैं। कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य, जरूरी, मैंडेटरी। कल्टीवेट विकसित करना, फोस्टर और डेवलप। रीडिंग हैबिट पढ़ने की आदत, रीडिंग प्रैक्टिस। रिड्यूस कम करना, डिक्रीज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव। क्रिटिकल विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। लॉजिकल तार्किक, रैशनल। स्किल्स कौशल, क्षमता, कौशल या फिर क्षमता, एबिलिटीज। इंटीग्रल अभिन्न, अटूट, इसेंशियल। कल्चर संस्कृति, ट्रेडिशन। स्टेट रन सरकारी, गवर्नमेंट ऑपरेटेड। सेकेंडरी माध्यमिक, हायर लेवल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। हैज मेड मतलब बना दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया है न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग को यानी अखबार पढ़ने को कंपलसरी बना दिया है, अनिवार्य बना दिया है, फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए या फिर विद्यार्थियों के लिए, ऑफ ऑल स्टेट रन सेकेंडरी, सभी सरकारी, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे माध्यमिक एंड प्राथमिक स्कूलों के लिए। ठीक है, यानी कि माध्यमिक और सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के लिए, स्कूलों के छात्रों के लिए कंपलसरी कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूज़पेपर रीडिंग को। क्यों? टू कल्टीवेट, इन्फिनेटिव वर्ब है ये, टू कल्टीवेट विकसित करने के लिए, रीडिंग हैबिट्स पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए, रिड्यूस स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, स्क्रीन टाइम यानी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, हर तरह का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। एंड डेवलप और विकसित करने के लिए, क्रिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक और तार्किक, सोचने की क्षमता, थिंकिंग मतलब सोचने की, स्किल्स मीन्स क्षमता, अमंग देम उनमें, उनमें मतलब विद्यार्थियों में, छात्रों में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य एक तरह से छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना, स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय कम करना और उनमें आलोचनात्मक यानी कि विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच की क्षमता को विकसित करना है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के छात्रों के लिए अखबार पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। एन ऑर्डर, एक आदेश, इशूड बाय जो कि इशू किया गया, जारी किया गया, बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव के द्वारा, बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के,
ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, जिनका नाम है पार्थ सारथी सेन शर्मा, उनके द्वारा ये आदेश इशू किया गया ऑन December 23, 23 दिसंबर को। सेज, ये ऑर्डर कहता है, ये ऑर्डर कहता है, ठीक है, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है या फिर कहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से हैं ये सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और हैज मेड ये वर्ब है, मेन वर्ब है सेंटेंस की। ऑलराइट, इसी तरह से पूरे वीडियो में मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्डर, एन ऑर्डर सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ इसकी वर्ब आई यहाँ पर सेज, ठीक है। ये सारी आपकी क्लॉजेस हैं, यहाँ पर आपके ये आया। न्यूज़पेपर, क्या कहता है ऑर्डर, एन ऑर्डर इशूड बाय, इशू किया गया है किसके द्वारा, बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन पार्थ सारथी सेन शर्मा, 23 दिसंबर को। वो कहता है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेज में कि न्यूज़पेपर दोनों ही इंग्लिश और हिंदी, बोथ मतलब दोनों, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही न्यूज़पेपर्स शुड बी मेड, किए जाने चाहिए, एन इंटीग्रल पार्ट, एक अटूट हिस्सा बनाए जाने चाहिए, एक अभिन्न हिस्सा बनाए जाने चाहिए ऑफ द डेली रीडिंग कल्चर ऑफ स्कूल्स, स्कूल के नियमित डेली यानी रोजाना पढ़ने की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनाए जाने चाहिए, ठीक है। जैसे पढ़ाई कराई जाती है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग को भी पढ़ाई का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पढ़ने की संस्कृति का, कल्चर है, कल्चर मीन्स संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा, इंटीग्रल मीन्स अभिन्न अटूट हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऑल राइट, शुड बी मेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मेड, ये मोडल वर्ब है शुड, यहाँ पे मेड थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि बी लगा हुआ है। ऑल राइट, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना, स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय कम करना और उनमें आलोचनात्मक व तार्किक सोच की क्षमता विकसित करना है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा 23 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अखबारों को स्कूलों की रोज की पढ़ने की संस्कृति का अटूट हिस्सा बनाया जाए। Discouraging excess screen time, the December 23rd order advises students to read physical newspapers as it would help them enhance their focus and concentration. A 10-minute slot should be allocated for news reading from newspapers during the daily morning assembly. Students on a rotational basis will read out the main points of editorial articles and major positive news from national, international and sports events, says the December 23rd order. Let's see the vocabulary. डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित करना, डेटर मीन्स बढ़ावा न देना, ठीक है। एक्सेस मीन्स अत्यधिक, सरप्लस। एडवाइस सलाह देना, रिकमेंड। फिजिकल मुद्रित, भौतिक यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में। एनहांस बढ़ाना, इम्प्रूव। कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता, एब्जॉर्प्शन। अलोकेट निर्धारित करना, तय करना, आवंटित करना, असाइन करना। स्लॉट मीन्स निर्धारित समय, टाइम पीरियड। एडिटोरियल संपादकीय, ओपिनियन पीस। रीड आउट फ्रेजल वर्ब विच मीन्स जोर से पढ़कर सुनाना, रिसाइट। ऑन अ रोटेशनल बेसिस, ये फ्रेज है विच मीन्स बारी बारी से, इन टर्न्स। मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा, स्कूल गैदरिंग। डिस्करेजिंग एक्सेस स्क्रीन टाइम, डिस्करेजिंग मतलब हतोत्साहित करते हुए या फिर बढ़ावा ना देते हुए किसे, एक्सेस स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम को हतोत्साहित करते हुए। द December 23rd ऑर्डर, दिसंबर यानी 23 दिसंबर का जो आदेश है, एडवाइजेस, वो एडवाइस करता है, वर्ब है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सलाह देता है स्टूडेंट्स को, छात्रों को, टू रीड पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर, फिजिकल न्यूज़पेपर्स यानी कि जो न्यूज़पेपर जो प्रिंटेड फॉर्म में आता है उसे पढ़ने के लिए, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। तो फिजिकल न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के लिए एडवाइस करता है, सलाह देता है, ये वर्ब है यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ADVIS होता है, SE ये वर्ब होती है, और ADVICE जब होता है एडवाइस, दैट इज नाउन, वो नाउन होती है, उसे नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब है ये। एज इट वुड हेल्प, क्योंकि ये हेल्प करेगा, क्योंकि इस तरह से न्यूज़पेपर जो प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये हेल्प करेगा देम एनहांस देयर फोकस, उनका एनहांस मतलब एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनका फोकस, उनका ध्यान बढ़ाने के लिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन और उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कि वो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उस पर अच्छे से एकाग्र हो पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स बेटर वे में। ऑल राइट,
अ 10 मिनट स्लॉट शुड बी एलोकेटेड, एक 10 मिनट का समय, ठीक है, समय शुड बी एलोकेटेड, तय किया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए फॉर न्यूज़ रीडिंग, समाचार पढ़ने के लिए, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर से न्यूज़ रीडिंग करने के लिए, समाचार पढ़ने के लिए 10 मिनट का एक स्लॉट दिया जाना चाहिए ड्यूरिंग द डेली मॉर्निंग असेंबली, जो प्रतिदिन रोज जो मॉर्निंग असेंबली होती है यानी सुबह की प्रार्थना सभा होती है, जब सारे बच्चे एक साथ गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो सबसे सही टाइम है कि उन्हें 10 मिनट का टाइम भी दिया जाए कि वो वहाँ पर सभी बच्चे एक साथ न्यूज़पेपर पढ़ें। स्टूडेंट्स, छात्रों को ऑन अ रोटेशनल बेसिस यानी कि बारी बारी से, छात्र जो हैं वो बारी बारी से विल रीड आउट, पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में रीड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, छात्र बारी बारी से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, ठीक है, जोर से बोल बोल कर पढ़ेंगे, द मेन पॉइंट्स ऑफ, मुख्य बिंदु या फिर मुख्य पॉइंट्स ऑफ एडिटोरियल आर्टिकल, जो संपादकीय होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, ऐसे लेखों के मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, एंड मेजर पॉजिटिव न्यूज, और बड़ी जो सकारात्मक खबरें हैं, बड़ी बड़ी सकारात्मक खबरें हैं, फ्रॉम नेशनल यानी राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों को से जुड़ी हुई यानी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, सकारात्मक खबरें हैं, प्रमुख सकारात्मक खबरें पढ़कर सुनाएंगे। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, सेज द दिसंबर 23 ऑर्डर, इसको भी कंप्लीट करते हैं। ऐसा कहता है दिसंबर 23 का ऑर्डर, ऐसा 23 दिसंबर का आदेश कहता है, ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अधिक स्क्रीन टाइम को हतोत्साहित करते हुए या फिर कह सकते हैं बढ़ावा न देते हुए 23 दिसंबर के आदेश में छात्रों को मुद्रित यानी प्रिंटेड अखबार पढ़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे उनका ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी। 23 दिसंबर के आदेश में कहा गया है कि रोजाना सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान, मॉर्निंग असेंबली के दौरान, अखबार से समाचार पठन के लिए, समाचार पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाए। छात्र बारी बारी से संपादकीय लेखों यानी कि एडिटोरियल आर्टिकल्स के मुख्य बिंदु तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत से जुड़ी प्रमुख सकारात्मक खबरें पढ़कर सुनाएंगे। रीड आउट मतलब पढ़कर, जोर जोर से पढ़ेंगे या फिर पढ़कर सुनाएंगे। ऑलराइट, The order lists manifold benefits of regular newspaper reading. To begin with, it will strengthen students' GK and understanding of current affairs, which is extremely important for future competitive examinations. Second, regular reading improves vocabulary and language style. Reading various types of articles and editorials develops their writing skills. Vocabulary देखते हैं. Manifold means अनेक, बहुत सारे, numerous. To begin with एक phrase है, सबसे पहले, firstly. बेनिफिट्स, लाभ, फायदे, एडवांटेजेस, रेगुलर, नियमित, कंसिस्टेंट, स्ट्रेंथन, मजबूत करना, रीइंफोर्स, अंडरस्टैंडिंग, समझ, कॉम्प्रहेंशन, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, ऑनगोइंग इवेंट्स यानी आजकल क्या चल रहा है, एक्सट्रीमली, अत्यंत, हाईली, कंपेटिटिव, प्रतियोगी, राइवल, इम्प्रूव, सुधारना, इनहैंस, वोकैबुलरी, शब्दावली, लैक्सिकन, लैंग्वेज स्टाइल, भाषा शैली, एक्सप्रेशन, वेरियस, विभिन्न, डाइवर्स, एडिटोरियल, संपादकीय, ओपिनियंस, राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल, कॉम्पोजिशन स्किल्स। द ऑर्डर, ये जो आदेश है, जो आया है, आदेश जो इशू किया गया है, लिस्ट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस, ये लिस्ट करता है यानी इसमें सूची है, यानी ये कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की गई हैं। मैनी फोल्ड बेनिफिट्स, कई सारे फायदे इसमें शामिल हैं, ऑफ रेगुलर, नियमित न्यूज़पेपर रीडिंग के, यानी रेगुलरली न्यूज़पेपर, समाचार पढ़ने के, समाचार पत्र पढ़ने के, न्यूज़पेपर पढ़ने के कई सारे फायदे इस ऑर्डर में लिस्ट हैं या फिर बताए गए हैं, ठीक है। टू बिगिन विद, ये फ्रेज यूज करते हैं जब हम कोई बात बताना शुरू करते हैं, तो फर्स्टली कहने की जगह हम यही फ्रेज यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले, टू बिगिन विद, ठीक है। तो सबसे पहले इट विल, ये बढ़ाएगा, स्ट्रेंथन, ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बढ़ाएगा यानी कि न्यूज़पेपर बढ़ाएगा, इट मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग। सबसे पहले ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो बढ़ाएगा क्या, स्टूडेंट्स जीके, स्टूडेंट्स की जीके, सामान्य ज्ञान बढ़ाएगा, एंड जनरल नॉलेज, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ को बढ़ाएगा, ऑफ करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हैं यानी कि आजकल क्या चल रहा है हमारे आसपास, देश में, दुनिया में,
उसको लेकर समझ बढ़ाएगा, ठीक है। विच इज़, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर फ्यूचर, आगे आने वाले कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आगे उनके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सेकेंड, दूसरा, रेगुलर रीडिंग, जो रेगुलर नियमित रूप से जो रीडिंग करते हैं, दैट विल, रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, ये इम्प्रूव करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है, सुधार करता है वोकैबुलरी में, शब्दावली में, एंड लैंग्वेज स्टाइल, और भाषा शैली में, ठीक है, भाषा शैली में सुधार करता है। तो रेगुलर अगर आप कोई भी सा पेपर पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव होगी डेफिनेटली, ठीक है। रोज आप उन्हीं शब्दों के कांटेक्ट में आते हैं तो आप धीरे धीरे वो शब्द याद कर लेते हैं, सीख जाते हैं, और आपकी लैंग्वेज स्टाइल भी इंप्रूव होती है, ऑलराइट, भाषा शैली भी सुधरती है। रीडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, रीडिंग यहाँ पे जीरंड फॉर्म में है, ये रीडिंग, ठीक है, वर्ब है, ये रीड वर्ब होता है, यहाँ पे आईएनजी लगा के इसे जीरंड फॉर्म में, सब्जेक्ट हो गया, अब ये नाउन फॉर्म में हो गया। रीडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी पढ़ना, कई तरह के आर्टिकल्स को पढ़ना, एंड एडिटोरियल्स, कई तरह के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को पढ़ना, डेवलप करता है, विकसित करता है देयर रीडिंग, देयर राइटिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स की, देयर मतलब स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स को, यानी लेखन क्षमता को, लिखने की क्षमता, यानी उस भाषा को कैसे लिखा जाए, इसका भी विकास करता है। अगर आप रोज आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़ते हैं अलग अलग तरह के, तो कहीं ना कहीं आप में ये भी विकास होता है कि आप लिखें कैसे, क्योंकि आप वही चीज़ें इम्बाइब करने लगते हैं और उन्हीं चीज़ों को सीख करके वैसा ही लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपको पता चलता है ऐसे लिखा जाता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आदेश में नियमित रूप से अखबार पढ़ने के कई फायदे बताए गए हैं। सबसे पहले, इससे छात्रों का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं की समझ मजबूत होती है, जो भविष्य की कंपेटिटिव एग्जाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे, नियमित पढ़ने से शब्दावली और भाषा शैली बेहतर होती है। अलग अलग तरह के लेख और संपादकीय पढ़ने से उनकी लेखन क्षमता भी, यानी लिखने की क्षमता भी, राइटिंग स्किल्स भी विकसित होते हैं, ठीक है। Sen Sharma stressed that reading diverse perspectives develops critical thinking and the ability to distinguish between right and wrong in students, making them aware in the era of fake news. Another benefit of reading newspapers is that students become aware of their local community, events, and public projects. This connects them to their surroundings and helps them understand how local events are connected to national and global issues, the order states. वोकैबुलरी देखते हैं। स्ट्रेस्ड, जोर दिया, एम्फेसाइज्ड, डाइवर्स, विविध, यानी कई तरीके के, वेरिड, पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, नजरिया, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग, डिस्टिंग्विश मीन्स अलग पहचानना, भेद करना, डिफ्रेंशिएट, अवेयर मीन्स जागरूक, कॉन्शियस, एरा मीन्स दौर, पीरियड, कम्युनिटी, समुदाय, सोसाइटी, पब्लिक प्रोजेक्ट, सार्वजनिक योजनाएं, कनेक्ट्स, जोड़ता है, लिंक्स, सराउंडिंग्स, आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, लोकल, स्थानीय, रीजनल, नेशनल, राष्ट्रीय, नेशन वाइड, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय, वर्ल्ड वाइड। सेन शर्मा स्ट्रेस्ड, सेन शर्मा ने जोर देकर कहा या फिर जोर दिया, स्ट्रेस्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। सेन शर्मा ने जोर दिया दैट की रीडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी पढ़ना, फिर से जीरंड फॉर्म में रीडिंग, पढ़ना, डाइवर्स यानी अलग अलग तरह के दृष्टिकोणों को पढ़ना, यानी लोगों का अलग अलग नजरिया पढ़ना, डेवलप करता है, यानी विकसित करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, डेवलप करता है, विकसित करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है, एंड द एबिलिटी, और उस क्षमता को, टू डिस्टिंग्विश, कि भेद कर सकें, अलग अलग पहचान सकें, इस योग्यता को भी डेवलप करता है, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में भेद कर सके, इन स्टूडेंट्स, छात्रों में, ठीक है। तो सेन शर्मा ने जोर देकर कहा कि अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ने से छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है और वे सही गलत में अंतर करना सीखते हैं। मेकिंग देम, जो कि उन्हें बनाता है, अवेयर, जागरूक बनाता है, इन द एरा ऑफ फेक न्यूज़ के दौर में, जो उन्हें जागरूक बनाता है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हमारे चारों ओर एक नेटवर्क सा है फेक न्यूज़ का, यानी हर तरफ झूठी खबरें फैली हुई हैं। फेक न्यूज़ मतलब झूठी खबरें हैं, रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। उनके बीच में जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपको सच्चाई से रूबरू कराता है, अवगत कराता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस पे एम्फेसाइज किया गया है। अनदर बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स,
दूसरा जो फायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है, बेनिफिट मतलब फायदा, लाभ। एक और फायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो क्या है, इज दैट स्टूडेंट्स, की जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, बिकम, हो जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिकम में, वो हो जाते हैं अवेयर, जागरूक हो जाते हैं, ऑफ देयर लोकल कम्युनिटी, अपनी स्थानीय समुदाय, इवेंट्स यानी घटनाओं, और पब्लिक प्रोजेक्ट्स और सार्वजनिक परियोजनाओं से, कि उन्हें जानकारी मिलती है। तो अखबार पढ़ने का एक और फायदा ये है कि छात्रों को अपने स्थानीय समुदाय यानी आसपास का जो कम्युनिटी है, घटनाओं और सार्वजनिक परियोजनाओं की भी जानकारी मिलती है। दिस कनेक्ट्स, ये उन्हें कनेक्ट करता है, ये उन्हें जोड़ता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये उन्हें जोड़ता है टू देयर सराउंडिंग्स, उनकी सराउंडिंग से, उनके आसपास के माहौल से जोड़ता है। ठीक है, पेपर पढ़ना, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना उन्हें उनके आसपास के माहौल से जोड़ता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। एंड हेल्प्स, और उन्हें सहायता करता है, देम अंडरस्टैंड, समझने में मदद करता है, हाउ लोकल इवेंट्स, कि कैसे जो स्थानीय घटनाएं हैं, ठीक है, लोकल इवेंट्स मतलब जो स्थानीय घटनाएं हैं, जो उनके आसपास के एरिया में घटनाएं हो रही हैं, आर कनेक्टेड, वो जुड़ी हुई हैं, टू नेशनल यानी राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं से, इश्यूज मतलब समस्याओं से, मुद्दों से, ठीक है। तो इस तरह से वो जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि स्थानीय घटनाएं कैसे राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़ी हुई होती हैं। ऑल राइट, द ऑर्डर स्टेट्स, ऐसा ये ऑर्डर कहता है, ठीक है। स्टेट सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ भी है, हेल्प्स में भी है, वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑल राइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सेन शर्मा ने जोर देकर कहा कि अलग अलग नजरिए या दृष्टिकोण पढ़ने से छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है और वे सही गलत में अंतर करना सीखते हैं। इससे वे फेक न्यूज के दौर में सतर्क बनते हैं। अखबार पढ़ने का एक और फायदा ये है कि छात्रों को अपने स्थानीय समुदाय, घटनाओं और सार्वजनिक परियोजनाओं की जानकारी मिलती है। आदेश में कहा गया है कि इससे वे अपने आसपास के माहौल से जुड़ते हैं और समझ पाते हैं कि स्थानीय घटनाएं कैसे राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़ी हुई होती हैं। In addition, human interest stories and news related to social issues published in newspapers help students understand the experiences and challenges of others. This develops empathy in them and guides them towards becoming responsible citizens. Sudoku, crosswords, and word puzzle available in newspapers are not just for entertainment. They train students' brains for logical challenges and problem solving, the order says. वोकैबुलरी देखते हैं। इन एडिशन मीन्स इसके अलावा, ऑल्सो ये फ्रेज है। ह्यूमन इंटरेस्ट मीन्स मानवीय रुचि से जुड़ा यानी इंसानों की पसंद से जुड़ा। एक्सपीरियंसेस अनुभव, एक्सपीरियंसेस। चैलेंजेस चुनौतियां, डिफिकल्टीज। डेवलप्स विकसित करता है, बिल्ड्स। एम्पैथी सहानुभूति, कंपैशन। गाइड्स मार्गदर्शन करता है, लीड्स। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, अकाउंटेबल। सिटीजन नागरिक, पीपल। सुडोकू एक संख्या आधारित तार्किक पहेली होती है, नंबर पजल, मेंटल मैथ से रिलेटेड। एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, अम्यूजमेंट। लॉजिकल तार्किक, रैशनल। प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, सॉल्यूशन फाइंडिंग। ट्रेन्स मीन्स प्रशिक्षित करता है, प्रिपेयर्स। इन एडिशन इसके अलावा ह्यूमन इंटरेस्ट यानी कि इंसानी पसंद से या फिर मानव की रुचियों से जुड़ी कहानियां, स्टोरीज कहानियां, एंड न्यूज और खबरें रिलेटेड टू जो कि जुड़ी हुई हों सोशल इशू से, जो कि सामाजिक समस्याओं से, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हों, ऐसी खबरें और ऐसी मानव रुचि की कहानियां पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर में, अखबारों में प्रकाशित। इसके अलावा अखबारों में प्रकाशित मानवीय रुचि की कहानियां और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें हेल्प मदद करती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मदद करती हैं स्टूडेंट्स को, छात्रों को अंडरस्टैंड समझने में मदद करती हैं, द एक्सपीरियंसेस अनुभवों को, एंड चैलेंजेस और चुनौतियों को, अनुभवों और चुनौतियों को, ऑफ अदर्स दूसरों के अनुभवों और उनकी चुनौतियों को समझने में मदद करती हैं। ठीक है, जो कहानियां पब्लिश होती हैं न्यूज़पेपर्स में और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जो खबरें होती हैं वो छात्रों को दूसरों के अनुभवों, उनके एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस को समझने में हेल्प करती हैं। दिस डेवलप्स ये विकसित करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, ये विकसित करता है एम्पैथी सहानुभूति विकसित करता है या सहानुभूति पैदा करता है इन देम, ये उनमें यानी कि छात्रों में सहानुभूति पैदा करता है, एंड गाइड्स देम, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब है, और उनका मार्गदर्शन करता है टूवर्ड्स बिकमिंग बनने के प्रति, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है।
सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स एंड वर्ड पजल। सुडोकू जो कि एक मेंटल मैथ्स टाइप की पजल है वो, और क्रॉसवर्ड जो आते हैं वर्ग पहेली, और वर्ड पजल्स और शब्दों से जुड़े हुए जो भी पजल्स हैं, अवेलेबल इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो पाए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं, आर नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। दे ट्रेन स्टूडेंट्स, वो ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के ब्रेन्स को, स्टूडेंट्स के दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं फॉर लॉजिकल चैलेंजेस यानी तार्किक चुनौतियों के लिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यानी समस्या समाधान के लिए। द ऑर्डर सेज, ऐसा आदेश कहता है। तो जो भी इस तरह के जो सुडोकू, क्रॉसवर्ड एंड वर्ड पजल्स होते हैं न्यूज़पेपर में पाए जाते हैं, वो स्टूडेंट्स को आगे कई सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये मेंटल मैथ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हेल्प करता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके अलावा अखबारों में प्रकाशित मानवीय रुचि की कहानियां और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें छात्रों को दूसरों के अनुभवों और चुनौतियों को समझने में मदद करती हैं। इससे उनमें सहानुभूति विकसित होती है और वे जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आदेश में कहा गया है कि अखबारों में मिलने वाले सुडोकू, क्रॉसवर्ड और शब्द पहेलियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे छात्रों के दिमाग को तार्किक चुनौतियों और समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षित करती हैं, ट्रेन करती हैं। The order states that students should focus on their favorite subjects, while newspapers expose them to science, culture, and sports. Giving pride of place to students' overall development, the No Bouquet Only Book campaign was launched, under which books would be gifted instead of trophies at school functions. According to senior officials, both orders have been circulated to all divisional education officers, district school inspectors, and basic education officers with strict instructions to ensure full implementation across the state. Now let's see the vocabulary. Focus on, phrasal verb, ध्यान केंद्रित करना, concentrate, expose, परिचित कराना, reveal, culture, संस्कृति, heritage. Give pride of place, idiom है which means प्राथमिकता देना, prioritize. Campaign, अभियान, drive. Gifted, भेंट की गई, गिफ्ट में दी गई, presented. Instead of, के बजाय, इन प्लेस ऑफ. ट्रॉफी, पुरस्कार, ट्रॉफी, अवार्ड. सर्कुलेटेड, प्रसारित किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड. बुके, फूलों का गुलदस्ता. ट्रॉफी, फ्लोरल गिफ्ट. यहाँ पे ट्रॉफी इसलिए कहा गया, इसे ट्रॉफी की जगह पे बुके दिया जाए इसलिए. इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन. अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, स्टेट वाइड. द ऑर्डर स्टेट्स, ये ऑर्डर कहता है, मतलब आदेश में ये भी कहा गया है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट कि स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन, स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पे स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए. वाइल न्यूज़पेपर, लेकिन जो न्यूज़पेपर है वो एक्सपोज देम टू साइंस, उन्हें परिचित कराता है साइंस से, उन्हें अवगत कराता है विज्ञान से, संस्कृति से, एंड खेल से, स्पोर्ट्स से, खेल से. ठीक है, तो आदेश में कहा गया कि छात्र अपने पसंदीदा विषयों पर ध्यान दें, लेकिन समाचार पत्र जो है वो उन्हें विज्ञान, संस्कृति और खेलों से परिचित कराते हैं, यानी ओवरऑल उनका विकास करते हैं. गिविंग प्राइड ऑफ प्लेस, यानी कि ये एक इडियम जिसका मतलब है प्राथमिकता देते हुए, टू स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर. ओवरऑल मतलब सर्वांगीण यानी सब तरह से, हर तरह से, पूरे, संपूर्ण. डेवलपमेंट मीन्स विकास, संपूर्ण, छात्रों के संपूर्ण विकास पे ध्यान देते हुए या फिर प्राथमिकता देते हुए. ठीक है, प्राथमिकता देते हुए. द नो बुके ओनली बुक, बुके नहीं सिर्फ किताब. कैंपेन मीन्स अभियान, वॉज लॉन्च्ड, शुरू किया गया. ठीक है, यानी कि जिसके तहत, आगे समझते हैं, अंडर विच, जिसके तहत बुक्स वुड बी, जो बुक्स हैं वो गिफ्ट की जाएं, इंस्टेड ऑफ ट्रॉफीज की जगह पर, एट स्कूल फंक्शंस में बच्चों को ट्रॉफीज की जगह पर उन्हें किताबें दी जाएं, जिससे उनका ज्ञान बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े. ठीक है, तो ट्रॉफीज यहाँ पे इसलिए नो बुके ओनली बुक, ये फ्रेज इसीलिए यूज किया गया है कि बुके नहीं देना है, सिर्फ किताब देनी है. ऑलराइट, बुके से मतलब एक तरह से स्कूल में तो फंक्शंस में बुके नहीं, मोस्टली जो है वो ट्रॉफीज दी जाती हैं, तो ट्रॉफीज देने की जगह पर, ट्रॉफीज दें या ना दें, लेकिन बुक्स जरूर देनी चाहिए उन्हें एज अ गिफ्ट. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार,
बोथ ऑर्डर्स, दोनों ऑर्डर्स जो हैं हैव बीन सर्कुलेटेड, वो सर्कुलेट कर दिए गए हैं, प्रसारित कर दिए गए हैं टू ऑल डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर्स, सभी विभागीय शिक्षा अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला स्कूल इंस्पेक्टर्स को, एंड बेसिक एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा ऑफिसर्स को ये ऑर्डर सर्कुलेट कर दिए गए, दोनों ऑर्डर सर्कुलेट कर देंगे। हैव बीन सर्कुलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है, हैव बीन सर्कुलेटेड विद, इसके साथ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यानी सख्त निर्देश दिए गए हैं टू इंश्योर कि ये सुनिश्चित किया जाए कि फुल इम्प्लीमेंटेशन की पूरी तरह से कार्यान्वयन हो रहा है, यानी इन्हें पूरी तरह से पालन इनका हो रहा है। ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं इनका पूरी तरह से पालन हो रहा है अक्रॉस द स्टेट, यानी पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में इनका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आदेश में कहा गया है कि छात्र अपने पसंदीदा यानी फेवरेट सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें, लेकिन समाचार पत्र उन्हें विज्ञान, संस्कृति और खेलों से परिचित कराते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए यानी गिवन प्राइड ऑफ प्लेस, नो बुके ओनली बुक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत स्कूल कार्यक्रमों में ट्रॉफी की जगह किताबें भेंट की जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दोनों आदेश राज्य भर में पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए कड़े निर्देशों के साथ सभी मंडलीय शिक्षा अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरा जंबल पे बेस्ड है। इसमें आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, आपको उन 4 सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाना है जिससे कि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके, ठीक है। तो PQRS ये 4 सेंटेंसेस हैं, इन 4 सेंटेंसेस को आपको सही क्रम में लगाना है। नीचे इंस्ट्रक्शंस यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको कौन सा करेक्ट ऑर्डर आपने फॉलो किया है, तो आपको सही ऑर्डर पे टिक लगाना है, सही ऑर्डर चूज करना है, ABCD में से सही ऑर्डर जो भी आपको वो चूज करना है। इसको करने के लिए सबसे सही ट्रिक तो ये होती है कि अगर आप जब भी ये सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको वो सेंटेंस ढूंढना चाहिए जो आपको लगता है कि वो उस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हो सकता है, यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहा हो, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो आपको वो चूज करना चाहिए, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है जो कि बताए कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, ठीक है, पहले सेंटेंस ही पता चल जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस बारे में है। उसमें कहीं भी कोई एम्बिगिटी या फिर वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है कि पैराग्राफ किस बारे में। फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर हो जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस बारे में। उसके बाद जो सेंटेंसेस आएंगे वो उस फर्स्ट सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे होने चाहिए। उसके बाद जो सेंटेंसेस आप चूज करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जिससे लगे कि आप सपोर्ट में और डिटेल्स दे रहे हैं, उस फर्स्ट सेंटेंस के सपोर्ट में एडिशनल डिटेल्स आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस होता है दैट शुड कंक्लूड द पैराग्राफ, उसे पैराग्राफ को कंक्लूड करने वाला होना चाहिए, जिससे लगे कि अब आप पैराग्राफ को समअप कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष पे आ गए हैं कि क्या मतलब निकला है। ऑलराइट, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये इसमें फॉर्मेट यूज करना होता है कि इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है ना। किसी भी राइटिंग को जब हम करते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, कुछ भी लिखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा यही फॉर्मेट यूज करते हैं कि सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है मिडिल सेक्शन यानी कि बॉडी पार्ट, देन थर्ड होता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते ही आपको पैरा जंबल टेस्ट सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब इसके आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।